भद्राणि देव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोऽसि तेजोमयि धेहि ओजोऽसि ओजोमयि धेहि असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदा शतं शृणुयेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं मदीनाशां शरदा शतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त जो है पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम रहुगण हैं और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं और सभी में पंक्ति छंद का प्रयोग हुआ है। सभी के देवता इंद्र हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम रहुगण है। अब हम वर्ण विषय को देखें। शीर्षक इसका प्रथम मंत्र का है सोमपान से प्रसन्न इंद्र ने दुष्टों का संहार किया। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम् शविष्ठ वज्रन्नो यसा पृथिव्या निशशा अहिर्मर्चन्नं स्वराज्यम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें तो ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञानी। जो ज्ञान की पिटारी वेद मंत्रों को, उसके आशय को व्यापक रूप से समझ सके, वह ब्रह्मा है। व्रीहि धातु से सब बना है, तो जो व्यापकता से वेदार्थ में प्रवेश कर सके वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा शब्द वेदों में, खासतौर से ऋग्वेद में, उस अर्थ में नहीं प्रयुक्त है जिस अर्थ में आज लोग समझते हैं। ब्रह्मा तो सृष्टि का रचयिता रूप में सर्वत्र जाना जाता है, लेकिन ऋग्वेद में ब्रह्मा इस रूप में नहीं है, चतुर्मुख भी नहीं है। ये सब बाद में विकास के दौरान चीज़ें आई। तो ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञानी। जो वेद मंत्रों के रहस्य का ज्ञाता हो वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा यज्ञ कार्यों का निरीक्षण करता है। आज भी यज्ञ में ब्रह्मा होते हैं। तो इस तरह से हमें ब्रह्मा को उस चतुर्मुख ब्रह्मा से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि वेदार्थ के गूढ़ रहस्य ज्ञाता ज्ञानी से ब्रह्मा का अर्थ लेना चाहिए। तो वेद मंत्रों के गूढ़ ज्ञाता ब्रह्मा ने, यानी एक पुरोधा विशेष ने
यह तथ्य उजागर किया कि सोमे मदे, सोम के मद में, सोम एक औषधीय पदार्थ है, पेय, जो कि सोम नामक लता से कूट करके निकाला जाता था। यह परम ऊर्जाप्रद था। संभवतः ये कश्मीर के उधर लेह लद्दाख की पहाड़ियों में पाया जाने वाला कोई लता रूप में एक पौधा है। वैसे मूंजवान पर्वत पर इसकी उत्पत्ति बताई गई है। तो यह सोम रस इंद्र को अतीव प्रिय है और वह सोम जब पान करता है तो उसके मदे, मद कहते हैं आनंद। वेद में मद शब्द विशुद्ध आनंद के लिए प्रयुक्त है। आज तो मद का अर्थ कुछ गिर गया है। लोग मद, घमंड या ज़्यादा से ज़्यादा मद मदिरा की ओर चले जाते हैं सुन करके, लेकिन वेद में जो मद शब्द है वह शुद्ध आनंद के लिए प्रयुक्त है। तो इंद्र जब सोम का पान करता है तो आनंद से अभिभूत हो जाता है। अब एक बात हमें और ध्यान देना होगा कि सोम क्या है। इंद्र की प्रार्थना में सोम का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें कथन न हो। प्रायः सभी मंत्रों में सोम आता है। तो सोम को हम केवल एक पेय पदार्थ से नहीं जोड़ सकते हैं। सोम से सौम्य है। सोम का अगर शब्दकोश में अर्थ देखा जाए तो अमृत भी है। तो आज जैसे हम जब अनुष्ठान करते हैं तो पंचामृत बनाते नहीं हैं। दही, दही, घृत और मेवा आदि डाल करके, शहद, मधु आदि डाल करके पंचामृत बनाते हैं और उससे देव का स्नान कराते हैं। उनको बड़ा प्रिय है। आज वही सत्यनारायण की कथा होती है तो वही सत्यनारायण रूप में है। रूप शक्ति एक ही है, उसके नाम बदल जाते हैं। तो यह सोम जो है वो इंद्र को बड़ा प्रिय है। तो इस सोम को हम केवल एक पेय पदार्थ तक ही सीमित करेंगे तो फिर अर्थ का रहस्योद्घाटन नहीं हो पाएगा। सोम से ही सौम्य बनता है, जो बड़ा नम्र, बहुत प्रिय पदार्थ या बहुत प्रिय भाव के लिए आता है, बड़ा सौम्य है। तो सोम से ही सौम्य बना है, इसका मतलब हुआ हम भक्त से कह सकते हैं। भगवान को भक्ति बड़ी प्यारी है। भगवान भक्त के बस में होते आए हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर खाए, तो यह चल रहा है। तो भगवान भक्त के बस में होते आए, तो उन्हें भक्ति बड़ी प्रिय है। उन्हें मेवा मिष्ठान नहीं प्रिय है, भक्ति। तो हम अर्थ करें तो सोम का अर्थ भाव भरी भक्ति से ले सकते हैं। तो इंद्र जो है वह देवराज ही नहीं है। और एक बात और जान ले बंधु, अवधारणा स्पष्ट कर ले। जब तक देवता के स्वरूप की अवधारणा नहीं हुई तब तक मंत्र एक पहेली की तरह जान पड़ता है, फिर वो ठीक से हृदय में प्रवेश नहीं होता है। तो इंद्र वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की सृष्टा शक्ति हो, सर्वोच्च शक्ति है। जब त्रिकालदर्शी ऋषियों ने देखा कि एक विराट ब्रह्मांड है और उसकी रचना है, उसमें एक व्यवस्था है, तो रचना है तो रचनाकार जरूर है। रचना स्वयं बताती है कि इसका कोई रचनाकार है। व्यवस्था स्वयं बताती है कि इसका कोई व्यवस्थापक है। विधान या नियम बताता है कि इसका कोई बनाने वाला जरूर है। तो जब ऋषि मेधा ने देखा सृष्टि को तो उसके पीछे उन्हें एक शक्ति समझ पड़ी
और उस शक्ति को जो सबसे पहले नाम दिया गया वो इंद्र दिया गया। बाद में उसी को राम, कृष्ण आदि अनेक रूपों में कहा गया। शक्ति एक ही है, सूर्य एक ही है, जितनी भाषा हैं उतने नाम है, उसके अगणित नाम है, लेकिन स्वरूप में कोई अंतर नहीं। तो ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि के रचनाकार की जो प्रथम परिकल्पना हुई ऋषि मेधा द्वारा, वो इंद्र रूप में हुई। इंद्र का अर्थ होता है इंद्र, इद अथवा इंद्र, यह धातु है जो ऐश्वर्यवाची है। ऐश्वर्य ईश्वरत्व से ही बना है, ईश्वरत्व को है स्वामित्व। तो जो सृष्टि का स्वामित्व करता है, सबसे श्रेष्ठ उसका अधिपति है, अध्यक्ष है, वह कौन है? वह परब्रह्म परमात्मा है। और हर वस्तु का एक नामकरण किया जाता है। तो जो प्रथम नामकरण हुआ उस परम शक्ति का, वह नामकरण हुआ इंद्र। तो इंद्र में अपूर्व शक्ति दिखाई गई वेदों में, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं रहेगी तब तक उस सत्ता की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। और इंद्र जो ऋग्वेद में वर्णित है वो बड़ा बलशाली है, बड़ा समर्थ है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है, सर्वोच्च सत्ता है। पुराणों में परिवर्तन समय के साथ होता गया। इंद्र का एक प्रारूप विलासी रूप आया। ऋग्वेद में इंद्र की सवारी घोड़ा बताया गया। अश्व हमेशा घोड़ा वीर लोग चलते नहीं, तन कर बैठते हैं, लेकिन बाद में पौराणिक विकास में उसकी सवारी हाथी बताई गई है, रावत। पुराणों में घोड़े पर चढ़ा हुआ इंद्र नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है। आप पीछे प्रकरणों को देखें तो इंद्र कैसे आया, पुराणों में किस रूप में आया, आज के हमने काफ़ी विस्तार के साथ पिछले एपिसोड्स में चर्चा की है। तो जो इंद्र पुराणों में वर्णित है, उस इंद्र में और इस इंद्र में ज़मीन आसमान का अंतर है। बल्कि आजकल सीरियल में जो इंद्र दिखाया जाता है उसको देख करके तरस आती है। तो बिल्कुल लंपट, बिल्कुल शक्तिहीन, जो देखो वही चार धक्का लगा रहा है। तो वेद पढ़िए तो उसके बाद उस इंद्र को देख करके तरस आती है। जबकि ऋग्वेद का इंद्र इतना सशक्त है कि उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। सारी अवरोधक शक्तियाँ उससे दूर भागती हैं। तो हम इंद्र के इस स्वरूप को समझें। इंद्र के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे सोम रस जुड़ा हुआ है। सोम को हमने बता दिया कि भक्ति रस का प्रतीक है, और भक्त से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो तो ऐश्वर्यवान है, उनको कोई कमी तो है नहीं, उनको भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। भाव, भगवान भाव की पूजा करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इंद्र के साथ वज्र जुड़ा हुआ है। वज्र का प्रहार अचूक होता है। सामान्य रूप से हम वज्र जानते हैं, जो वज्र प्राप्त होता है, बिजली गिरती है, खैर उसके प्रहार को कोई नहीं रोक पाता है। जहाँ गिरता है वहाँ वो प्रलय मचाता चला जाता है, कोई उसको रोक नहीं पाता है। और यह प्रत्येक देवता के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में राम को जब ईश्वर प्रदान किया गया, अरे भक्त ही भगवान बनाते हैं, भगवान सबको बनाते हैं और भगवान को भक्त बनाते हैं। तो राम के हाथ में किया गया बाण, धनुष बाण, तो कहा जाता राम बाण है। राम बाण को रोकने वाला कोई नहीं, वैसे इंद्र के वज्र को रोकने वाला कोई नहीं। जब कृष्ण आए तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिया गया। जब सुदर्शन चक्र का प्रहार कोई नहीं रोक पाता था, तो वही चीज विकसित होती चली जाती है। तो इंद्र का वज्र, राम का बाण, राम बाण, और कृष्ण का सुदर्शन चक्र, तो ये सब अवतारों के हाथ में दिए गए। जो शक्तिमान है उसके अस्त्र। वैसे इंद्र जो है वो कोई मनुष्य या कोई हाथ पैर मुख वाला आदमी वास्तव में नहीं, वो एक शक्ति है। शक्ति का कोई हाथ पैर मुख नहीं होता है, लेकिन जब वर्णन होने लगता है किसी चीज़ का तो मानवीकरण हो जाता है, तब उसके हाथ पैर सब दिखाए जाते हैं। तो सवारी आज उसकी
की जाती है तो मानवीकरण है, वर्णन में होता है। ऋग्वेद एक काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्य में यौन मार न जीर्य। तो इंद्र एक सूक्ष्म सत्ता है, लेकिन वो अचेतन नहीं है, चेतन है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन है एक निर्गुण, उसी को लोग कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। तो इंद्र जो है वो निराकार है, लेकिन निराकार ही साकार हो जाता है, तो वर्णन क्रम में वो साकारत्व उसमें स्वतः आ जाता है। इस प्रकार से हम इंद्र के स्वरूप को समझें। इंद्र का एक प्रतिद्वंदी है, वो कौन है? वृत्रासुर। हर अवतार में हर शक्ति के साथ कोई प्रतिद्वंदी होता है। राम आए, राम को पर ब्रह्मत्व दिया गया, भक्तों ने दिया, तो रावण खड़ा किया गया, कृष्ण के साथ कंस खड़ा किया गया। ऐसे प्रत्येक के साथ एक खलनायक है, प्रतिनायक होता है। तो अब आप इंद्र संबंधी जब मंत्रों को या सूक्तों को पढ़ेंगे तो आप सोम पावेंगे, आप वज्र पावेंगे, आप वृत्तासुर पावेंगे। तो आप इसी रूप में जैसे कहते हम आए हैं उसी रूप में समझें, और अच्छा होगा कि सभी एपिसोड को देखते चलें। हमें बार बार इस चीज़ को यह इसलिए कहना पड़ता है कि कोई प्रेमीगण, श्रोतागण हो सकता है न देखने का समय पाए हो या किसी कारण न देख सके हैं, तो वो नई बात तो पहेली ऐसी दिखाई पड़ेगी। ऐसे अगर मंत्र को सीधे पढ़ते जा समझ पड़ा कोई पहेली है, तो जब तक पहेली का अर्थ नहीं स्पष्ट होता तब तक पहेली मानंद नहीं जाता है। तो सूक्ष्म रूप से मंत्र वेद मंत्र प्रस्तुत किए गए, लेकिन उसका अर्थ बड़ा व्यापक है। तो कहने का मतलब अब हमें प्रतीकों पर ध्यान देकर चलना पड़ेगा। इंद्र को सोम प्रिय है। सोम क्या है? सौम्य भाव से भक्त भाव भरा जो है वो प्रेम है, वही सोम है। जो वृत्त है वही उसका अवरोधी शक्ति प्रतिद्वंदी है, और जो वज्र है वही उसका मुख्य प्रहारक अस्त्र है, जिससे वो दुष्टों का दमन करता है। तो यह वर्णन करने में स्वाभाविक हो जाता है। जब मनुष्य भाव जगत में आता है, वर्णन में आता है, तो निराकार में साकारात्व आ जाता है। तो यह एक वर्णन की पद्धति होती है, पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण उसका हो जाता है। वैसे इंद्र एक सूक्ष्म शक्ति है। ऋग्वेद में जब प्रसंग आवेगा तो हम उसे ही बताएंगे कि देखिए यह मंत्र बता रहा है कि इंद्र सूक्ष्म है। अच्छा, अब आगे चलें हम अर्थ जगत में शब्दार्थ में प्रवेश करें। तो जब भक्तों ने सोम प्रस्तुत किया इंद्र के समक्ष, तो मद माने आनंद, तो उस आनंद में इंद्र झूम उठा और वर्धनम चकार, और उसके उत्साह और शक्ति में भक्तों ने विवर्धन किया, विकास किया, उसकी शक्ति बढ़ गई। यानी भक्त जब भगवान की प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शन तभी होता है, आगे छिपी हुई है, लेकिन जब घर्षण किया जाता है तभी तो उसमें से चिंकी निकलती है। जेब में माचिस रखे रहिए तो कुछ नहीं, लेकिन जब उसमें घर्षण कीजिए तो चिंगारी निकलती है। तो वही चीज़ है, जब प्रार्थना की जाती है तो उस शक्तिमान में शक्ति का उभार होता है। तो इसी अर्थ में समझना चाहिए। तो इंद्र के उत्साह में वर्धन हुआ जब उसने भक्ति रूपी सोमरस का पान किया, और फिर परिणाम क्या हुआ कि सविष्ट माने बलवान। जैसे कई बार कहा गया शव माने होता है बल। वेद में शव का अर्थ यहाँ तो मुर्दा दिया जाता है, लेकिन ये शव माने बल होता है। ऋग्वेद में वैदिक भाषा में शव अच्छे अर्थ में आया है। तो सविष्ठ माने बलशाली, वज्र माने वज्रधारक। ये इंद्र के विशेषण हैं कि हे इंद्र, तुम बलशाली हो, वज्रन हो, वज्रधारक हो। और जब तुमने भक्तों द्वारा प्रस्तुत भक्ति रस रूपी सोम का पान किया तो तुम्हारा बलवर्धन हुआ, उत्साह जगा, और उस उत्साहजन्य आनंद में स्वराज्यम अनुवर्चन, तुमने भक्तों के हृदय में अपने राज्य का विस्तार कर लिया, अथवा अपना स्वराज्य, अपने प्रभाव को चारों ओर विकसित किया। और ओजसा, और अपने उस पराक्रम से जो कि सोमपान से
उत्पन्न हुआ था उसके द्वारा तुमने अहिम पृथिव्याह, अहि माने होता है सांप, अहि माने होता है बादल भी, जैसा आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा। तो यहाँ पर अहि से अगर हम दुष्टों का अर्थ लें, जैसे कहते हैं बड़ा सांप है तो बड़ा दुष्ट है, दुष्ट को सर्प से तुलना की जाती है। तो अहिम माने जो सर्प रूप दुष्ट थे। दुष्ट कौन थे? जो भक्तों को सत्कार करने वालों को सताते हैं, वही तो दुष्ट हैं। वो दुष्ट हैं, वो अहि हैं। जैसे सांप किसी को डस लेता है तो फिर उसकी गति क्षीण हो जाती है, उसका सत्व, उसका प्राण समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अहि रूप दुष्टों को तुमने पृथ्व्याह माने पृथ्वी से, निहि शशाह माने विहीन कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। तो हे वज्रधारिण शक्तिशाली इंद्रदेव, जब ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों ने हर्षप्रद सोम का पान कराया, भक्त रस से तुमको छका दिया, तब तुम्हारा उत्साह बढ़ा। और हे बलशालिन, तुमने भक्तों के हृदय साम्राज्य पर अपना स्थान जमाया और अपने अपूर्व बल से जो अहि रूप सर्प रूप में शत्रु विराजमान थे, दुष्ट विराजमान थे, उनका तुमने विनाश कर दिया। तो ये इस मंत्र का सामान्य शब्दार्थ और भावार्थ हुआ। इसको हम छंद रूपांतरित में देखें। वज्रधर वज्रधर शक्तिशाली इंद्र तेरा बल असीमित है। वज्रधर शक्तिशाली इंद्र तेरा बल असीमित है। भक्ति का सोमरस पौष्टिक भक्त जन पान करते हैं। वज्रधर शक्तिशाली इंद्र तेरा बल असीमित है। भक्ति का सोमरस पौष्टिक भक्त जन पान करते हैं। भक्ति के सोम से छक कर मत आनंद में होकर भक्त उत्साह वर्धक कीर्ति का गुणगान करते हैं। भक्त भी भक्ति का सोमरस पान करते हैं और अपने भगवान को भी उसी का पान कराते हैं। भक्ति की प्रार्थना सुनकर भगाते मार दुष्टों को। भक्त के हृदय के सम्राट बन तुम मान करते हो। सादर तुम्हें हम भक्तगण अब मनाते हैं। द्रोहियों के विनाशक हम तेरा सम्मान करते हैं। वज्रधर शक्तिशाली इंद्र तेरा बल अपरिमित है। भक्त का सोमरस पौष्टिक भक्त जन पान करते हैं और पान कराते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रथम मंत्र के अर्थ और व्याख्या का संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक होगा सोमरस रूपी भक्त से इंद्र आराधकों का संकट मिटा देते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम सत्वा मदः वृषा मदः सोमः शेनाभृतः सुतः एनावृत्रं निरद्भ्यो जघन्थ वज्रन्नो जसार्चन्नं स्वराज्यम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वज्रन, हे वज्रधर इंद्र, शेनः आभृतः, शेन कहते हैं बाज को। बाज पक्षी बड़ा बलवान और बड़ा वेगवान होता है। तो शेन यहाँ पर गति के अर्थ में प्रयोग किया गया है कि
जिस प्रकार से शेन बड़ी तीव्रता से रास्ता तय करता है, उसी तीव्रता से आवृता माने लाया गया है। यानी शेन की गति से, बाज की तीव्र गति वाली गति से तुम्हारे पास लाया गया है। क्या लाया गया है? सोम रस, यानी शीघ्र ही कूट पीस करके, निचोड़ करके और उसे सुपेय बना करके तुम्हारे पास शेन गति से लाया गया है। यह सोम कैसा है? सुता, निचोड़ा गया है। वृष कहते हैं बलवान को। यह निचोड़ा हुआ सोम वृषा है और यानी बलप्रद है। और कैसा है? मदः माने आनंदप्रद है। तो अमदत माने तुमको, हे इंद्रदेव, तुमको इस सोम रस ने आनंदित कर दिया है। अमदत आनंदित कर देना। और इस आनंद में तुम स्वराज्यम अनुवर्चन, अपने राज्य में विचरण करने लगे आनंद पूर्वक। तो अब प्रश्न होता है कि इंद्र का अपना राज्य क्या है? इंद्र का तो सब कुछ उसका अपना है। जब वो जगत स्वामी है, ब्रह्मांड स्वामी है, तो सर्वस्व है। लेकिन जब भक्ति की चर्चा है तो उसका स्वराज्य होगा भक्तों का हृदय राज्य। तुमने अपने प्रेम भक्तों के हृदय राज्य में विचरण प्रारंभ कर दिया, यानी उसके भक्तों के हृदय में तुम पूर्ण रूप से व्याप्त हो गए। ओजसा माने ओज द्वारा, पराक्रम द्वारा तुमने वृत्तम माने वृत्तासुर को। तो यहाँ पर वृत्त का अर्थ, जब हृदय आया, स्वराज्य आया, तो वृत्त का अर्थ जो है वो घेरा डाले हुए काम क्रोध लोभादिक दंभ द्वेष ईर्ष्यादिक शत्रुओं से लेना अधिक समीचीन होगा। वृत्त माने घेरा भी होता है। तो ये जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद दंभ ईर्ष्या आदि जो शत्रु हैं, षड्रिपु हैं, इनके घेरे को तुमने जघंत माने नष्ट कर दिया। जघंत कहते हैं जघान से, माने मार डाला माने नष्ट कर दिया। तो जब तुम भक्तों के हृदय साम्राज्य में प्रवेश किए, तो जो वहाँ पर दुष्ट दानवीय शक्तियाँ काम क्रोध लोभ मद मोह दंभ द्वेष आदि में बैठी हुई थी, उनको तुमने जघंत मारकर भगा दिया। यानी भक्तों का हृदय जो था वो पूर्ण दोष रहित हो गया। और अद कहते हैं जल को, और उनके हृदय में भावरूपी निर्मल जल में जो स्थान जमाए हुए थे दुष्ट दानवी घेरा डाले हुए वृत्तरूप शत्रु, उनको तुमने निकाल करके बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से भक्त के हृदय को तुमने निर्मल बनाया। और प्रथम भक्तों ने तुमको सौम्य भक्ति भाव रूपी, तुम्हें अत्यंत प्रिय सोम रस के रूप में भक्ति रस का पान कराया। उससे तुम्हें आनंद आया, तुम्हें उत्साह बढ़ा, और तुमने भक्तों के हृदय पर अपना स्थान जमाया। वो तुम्हारा स्वराज्य है, उसमें तुम विचरण करने लगे। और फिर जब तुम दिल में आ गए भक्तों के, तो जो डेरा जमाए हुए थे वृत्तासुर के रूप में दुर्वृत्तियाँ, द्वेष दुर्गुण काम क्रोध लोभ मद मोह दंभ आदि, वे सब तुम्हारे द्वारा मार भगाए गए और भक्तों का हृदय पवित्र हो गया। भक्ति भाव के निर्मल जल उसमें लहराने लगे और उसमें तुम डुबकियाँ लगाने लगे। तो इसके पद रूपांतरण को देख लें
सोमरस पौष्टिक यतीव प्रिय तुम्हें इंद्र, सोमरस पौष्टिक यतीव प्रिय तुम्हें इंद्र, तीव्र गति से तुम्हारे हेतु लाया गया देव। तुमने रसायन का पान किया हर्षित हो, बड़ा बल उत्साह उससे बढ़ाया गया देव। घेरा डाले पड़ा था द्रुवृत्त वृत्त नीररोधी, वज्राहत तेरे द्वारा है हटाया गया देव। तुमने समादर स्वराज्य को दिया है देव, देव शक्तियों का बल है बढ़ाया गया देव, देव शक्तियों का बल है बढ़ाया गया देव। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है उपासकों के संकटहारी इंद्रदेव। अब हम सब सर्वप्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम प्रेह्यभिः धृष्णुहि न ते वज्रो नियंसते इंद्र नृमणं हिते शवहनो वृत्रम् जया अपोचन्ननु स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचित हो लें। इंद्र, हे सर्वस्वामिन समर्थ इंद्र देवता, आज से अनुरोध है कि प्रमाणे प्रकृष्टेण गच्छ। कहाँ पर? शत्रुणाम सम्मुखम, शत्रुओं के समक्ष। शत्रु कौन है? वृत्तासुराज। और इधर जो भक्तों के हृदय में घेरा डाले काम क्रोध आदि हैं, ये भी शत्रु ही हैं। तो जो भक्त के शत्रु होते हैं वही भगवान के भी शत्रु होते हैं। भगवान तो निष्प्रिय हैं, उनके न कोई शत्रु है न मित्र है। जो व्यवस्था में सदाचारियों के मार्ग में बाधा डालते हैं वही भगवान के शत्रु हो जाते हैं। तो हे इंद्रदेव, हे सर्वस्वामिन, तुम पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से जो शत्रु हैं उनके समक्ष आ जाओ और अभी माने चारों ओर से उनको घेर लो। धृष्णु ही मानो उनको रगड़ दो, उनका विनाश कर दो। ते वज्रह नियंसते, हे इंद्र ते वज्रह, तेरा प्रहारक जो अस्त्र वज्र है वह निशंसते, वो कभी जो है नियंसते, कभी वो अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, यानी उसका प्रहार अचूक है, अमोघ है। इस प्रकार से तुम भक्तों के हृदय पर घेरा डाले हुए काम क्रोध लोभ द्वेष मद मोह आदि शत्रुओं को अपने वज्र से, अपने घातक अस्त्र से प्रहार करके नष्ट कर दो और उनके हृदय पर स्वराज्यम, अपने राज्य को स्थापित करो। जहाँ पर दुष्ट भावनाओं का, दुर्भावनाओं का राज्य था, वहाँ पर तुम्हारा राज्य हो जाए और तुम अपने इस राज्य में अनुवर्चन माने आनंद पूर्वक विचरण करो, प्रार्थित हो, सत्कार पाओ। वृत्रम हनः, और वृत्रम माने वृत्तासुर सामान्य रूप से प्रचलित है, लेकिन यहाँ भक्त का हृदय है तो वहाँ वृत्त का अर्थ वो बादल पर घेरा डाले वृत्त से मतलब नहीं होगा,
यहाँ पर घेरा डाले जो काम क्रोध आदि शत्रु हैं, उनसे आश्रय लेना अधिक युक्त संगत होगा। तो हे इंद्रदेव, तुम भक्त के हृदय में जो घेरा डाले पड़े हुए शत्रु हैं, उनको हनह मने मार भगाओ, मार डालो। और अपह जया, जलों पर विजय प्राप्त करो, यानी हृदय के जो भाव, तरल भाव हैं, उन पर तुम्हारा ही साम्राज्य हो। ते शवः निर्मलम ही, ते माने तुम्हारा, शवः माने पराक्रम शक्ति, शव माने शक्ति होता है, निर्मलम ही वो निर्मल माने जनहितकारी है। तो इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई है कि इंद्रदेव जो हैं वो शीघ्र आवें, जो हृदय में काम क्रोध लोभ आदि शत्रु हैं उनको मार भगाएं, और उनका जो वज्र जिससे वे प्रहारित करते हैं दुष्ट शक्तियों को, वो अचूक है, वो कभी जो है रोका नहीं जा सकता है। और इस प्रकार से भक्तों के हृदय साम्राज्य पर वे अधिकार जमावें। जहाँ दुर्वृत्तियाँ अधिकार जमाए हैं, वहाँ पर इंद्र देवता का अधिकार हो जाए, उस परम शक्तिमान का अधिकार हो जाए, परमात्मा का अधिकार हो जाए, पर ब्रह्म का अधिकार हो जाए। और हे देव, तुम वहाँ पर समर्चित हो, तुम्हारा स्वराज्य हमारा हृदय है, और वहाँ पर सत्कृत हो। और जो वृत्त रूपी दुर्वासनाएं हैं, घेरा डाले पड़ी हैं, उनका तुम विनाश करो। और हे इंद्रदेव, तुम हम मनुष्यों के उपासकों के हितकर हो। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखेंगे। इंद्रदेव शत्रुओं के सम्मुख प्रयाण करो, इंद्रदेव शत्रुओं के सम्मुख प्रयाण करो, घेर लो भली, घेर लो सभी दिशाओं से उन्हें भली प्रकार, वज्र को संभालो शत्रु मार डालो बीन बीन, वज्र को संभालो शत्रु मार डालो बीन बीन, रोका नहीं जा सकता तेरे वज्र का प्रहार, विजयोपहार द्वारा बंदित हो राष्ट्रभूमि, रक्षित स्वराज्य में करो समृद्धि का प्रसार, वृत्रवध दुर्वृत्त का करो नीर रोध हरो, तेरा बल मानवों का करता है उपकार, तेरा बल मानवों का करता है उपकार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण देवता हैं इंद्रदेव, और शीर्षक है दुष्टों के संहारक इंद्रदेव भक्तों का उद्धार करें। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम निरेन्द्र भूम्या अधिवृत्रं जघंथ निर्दिवः, सृजा मरुत्वतीरव जीवधन्या, इमा अपोर्चन्ननु स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे ऐश्वर्यवान देव इंद्र, सोमराज्यम अनुवर्चन, तुम भक्तों के हृदय रूपी अपने साम्राज्य में विचरण करो, और भूम्या अधि, और उनके उस हृदय की भावभूमि पर विराजो। दिवह, दिवह माने स्वर्गलोक। यहाँ यदि हम हृदय को बतावें अंतरिक्ष लोक, तो मस्तिष्क को हम स्वर्गलोक कह सकते हैं। तो दिल और दिमाग दो चीज़ें मुख्य होती हैं। तो भगवान हमारे दिल में भक्ति भाव रूप में विराजें, और हमारे मस्तिष्क में
जो विचार का अधिष्ठान है, केंद्र है, वहाँ पर वे ज्ञान रूप में विराजे। यह कहने का तात्पर्य है कि तुम हमारे हृदय की भाव भूमि पर विराजो और दिवा माने हमारे दिलोक यानी मस्तिष्क जगत में, विचार जगत में भी तुम ज्ञान रूप में प्रसरित हो जाओ। वृत्रम निह जघंत, और वहाँ से जो वृत्त हैं, जो घेरा डाले हुए काम क्रोध लोभ आदि शत्रु हैं, उनको जघंत, निह निह जघंत माने उनको बीन बीन कर मारो, एक भी न बचने पावे। और इमाह मरुत्वती, ये जो मरुतगण हैं, जो तुम्हारे सेनापति हैं, उनका भी सहयोग लो। अब यहाँ पर हम चाहें तो मरुत को, पवन को प्राणायाम से जोड़ सकते हैं। तो हमारे हृदय में प्राणायाम की शक्ति जगाओ। उनकी सहायता से भी हमारे इस शरीर को, हृदय को, जो तुम्हारा राष्ट्र बन चुका है, जो तुम्हारा निवास स्थान, तुम्हारा राज्य बन चुका है, उसको सशक्त बनाओ। और उनमें इन मरुत गणों का यानी प्राणायाम में से संबंधित जो प्राणवायु हैं, पंच प्राण हैं, प्राणापान समान व्यान उदान, उनकी भी सहायता लो और हमारे इस हृदय प्रदेश को निर्मल और सशक्त बनाओ और वहाँ पर विराजमान हो जाओ। और फिर क्या करें आप? अपह जीव धन्य, अपह जीवन को धन्य कर देने वाले जल का यानी भक्ति रूपी जल का अनवरुद्ध, न रोका जा सकने वाला प्रवाह प्रवाहित कर दो और इस प्रकार से हमारे जीवन को धन्य बनाओ। तो हे इंद्रदेव, अपने भक्त के हृदय रूपी राज्य में तुम प्रतिष्ठित हो, वहाँ पर विचरण करो, वहाँ पर तुम्हारी समर्चना हो और तुम भूलोक और अंतरिक्ष लोक यानी भक्त के हृदय पर और मस्तिष्क पर, दिलोक पर, दोनों पर तुम्हारा अधिकार हो जाए। तुम भक्ति रूप में भी हृदय में विराजमान रहो और ज्ञान रूप में तुम मस्तिष्क पर विराजमान हो और शत्रु को समूल नष्ट करो। जो घेरा डाले हुए वृत्त रूप में पड़े हुए हैं, काम क्रोध लोभ आदि, उनको बिल्कुल नष्ट कर दो। और इस प्रकार से आप हमारे हृदय प्रदेश पर, हमारे शरीर पर अपना प्रसार करके, अपनी कृपा को भेज करके और उसमें आप मरुदगणों को भी प्रोत्साहित करो। प्राणायामी शक्ति हमें जगे और हमारा पूर्ण रूप से कल्याण हो। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ जानने के पश्चात अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। घराक्षरी छंद में है यह। इंद्रदेव स्वराज्य की करो सुप्रतिष्ठा और, इंद्रदेव स्वराज्य की करो सुप्रतिष्ठा और, पूर्णतया शत्रुदल बाधक उजाड़ दो। राष्ट्र की स्वराज्य की समर्चना करो प्रवीर, मूल शत्रु का समूल देश से उखाड़ दो। अंतरिक्ष भूमि दोनों में लथाड़ो शत्रुदल, अंतरिक्ष भूमि दोनों में लथाड़ो शत्रुदल। पनप सके न फिर उनको लथाड़ दो। मित्र मरुतों से मिल जीवन के रोध रोको, मित्र मरुतों से मिल जीवन के रोध रोको। वृष्टि जल धार वीर भूमि पे उतार दो, वृष्टि जल धार वीर भूमि पे उतार दो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का शीर्षक है भक्तोद्धारक इंद्र। अब सर्वप्रथम वेद मंत्र का पाठ हो जाए। ओम। इंद्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं
वज्रेण हीडितः अभिक्राम्यावजिघ्नतेऽपः सर्माय चोदयन्नर्तन्ननुं स्वराज्यम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र देवता जो सर्वशक्तिमान है, सर्वस्वामीन है, वे हीडितः माने क्रोध में भरकर। क्रोध में क्यों भर गए? क्योंकि वृत्तासुर ने जलावरोध कर लिया था। तो वृत्त का दो रूप है, एक तो वो वर्षा का स्वामी है, जल ही जीवन है, वर्षा ही पर स्थावर जंगम सचराचर का जीवन आधारित रहता है। और वृत्त वह विरोधी शक्ति है जो बादलों में बैठ करके उनमें भरे हुए जल को बरसने से रोकता है। तो जो प्राणियों का उसके द्वारा रचे हुए सृष्टि का कष्ट पहुंचाने वाला तत्व है, विरोधी तत्व है, वह इंद्र का भी विरोधी है। जो जन का विरोधी है, जो भक्त का विरोधी है, वही भगवान का भी विरोधी है। तो ऐसे इंद्र उस जलावरोधी अथवा भक्तों के हृदय पर काम, क्रोध आदि, लोभ, मोह, मद आदि, द्वेष आदि, ईर्ष्या आदि जो घेरा डाले वृत्त असुर के रूप में पड़े हुए थे, राक्षस रूप, उनको देखकर इंद्र रुद्ध हुआ। उसका उपासक भक्त त्रस्त है इन घेरा डाले दुर्वृत्तियों, वृत्तासुरों से। तो इंद्र ही गीता है। ऐसी स्थिति में जो वह सर्वस्वामीन भक्त संरक्षक इंद्र है, वह क्रोध में भर गया और दोधतः वृत्रस्य सानुम, और उस दोधतः माने प्रजा को, भक्तों को कंपित करने वाले वृत्तस्य, वृत्तासुर के सानुम माने चोटी पर यानी ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया। और फल क्या हुआ कि समीप अपह, समीप माने जो जल रुका था वह अब बहने के निकट आ गया। और इस प्रकार से चोदयन माने प्रेरित किया, प्रेरित करते हुए जल को प्रवाह के लिए इंद्र ने प्रेरित किया। भक्ति भाव रूप में हम इसे देखें तो कह सकते हैं कि भक्त के हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ आदि डेरा डाले हुए पड़े थे, भक्त उनसे संतुष्ट था। उपासक की इस व्यथा को मिटाने के लिए इंद्र ने कोप किया और उस शत्रु वृत्तासुर के ठुड्डी पर प्रहार किया, यानी घनघोर प्रहार किया उसके मरों पर। और जो रुका हुआ जलधार था, यानी जो भक्त के प्रवाह में अवरोधक तत्व था, उसको नष्ट किया और इस प्रकार से भक्त का कल्याण किया। तो इंद्र जो है सर्वशक्तिमान है, भक्त का कल्याण करता है। इसने यह विचार व्यक्त किया और हमें उस पर विश्वास करके उसकी उपासना करना चाहिए और उसके बल पर निश्चिंत रहना चाहिए, यह संदेश दिया। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। देखा इंद्र ने कि वृत्त शत्रु जल रोके खड़ा, कष्टित प्रजा में मचा बड़ा हाहाकार है। राष्ट्र की समर्चना में लीन इंद्र रुष्ट हुआ, दुष्ट के विरुद्ध हुआ क्रोध का प्रसार है। प्रजा को रुलाने वाले वृत्तासुर ठुड्डी पर किया वज्र द्वारा बड़े जोर से प्रहार है।
तब अवरुद्ध जल का प्रवाह मुक्त हुआ। भूमि पर बह चला वन निरोधार है, भूमि पर बह चला वन निरोधार है।